फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी डिक्टेशन। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकेंड बाद। स्टार्ट। हमने सब देख लिया ऑक्सीजन के लिए तड़पते लोग, नदियों में तैरती लाशें। महामारी का जैसे असर भारत पर हुआ, किसी देश पर नहीं हुआ। इससे भी बुरा यह कि भारत 2021 में प्रभावित हुआ, जब वैक्सीन आ चुकी है और कई देश कोविड संकट से बाहर आ रहे हैं। हम किसी और पर दोष मढ़ सकते हैं, लेकिन अंदर से जानते हैं कि इस गड़बड़ के लिए हम जिम्मेदार हैं। हमारा नेतृत्व असफल रहा है। विडंबना यह है कि यह आज़ादी के बाद का सबसे लोकप्रिय और समर्थन प्राप्त नेतृत्व है। इसलिए जिम्मेदारी हम नागरिकों की भी है, जिन्होंने सोचा कि यह अब तक की सर्वश्रेष्ठ सरकार है। पैरा। मान्यवर, मैंने अच्छी तरह से विचार करके यह निर्णय लिया है कि जो अभी हो रहा है वह सही है। इसके ऊपर आप गंभीरता से विचार करें। आपका भला किस बात में है? जिस बात पर आज विवाद हो रहा है उसका आम जनता से कोई मतलब नहीं है। यह लड़ाई किसी खास वर्ग के लोगों के द्वारा लड़ी जा रही है। इससे किसी खास वर्ग का भला होने वाला है। इसके बाद भी आप जिस बात को स्वीकार करने को कह रहे हैं वह हमें स्वीकार है। मैं इस मामले की गहराई में जाना नहीं चाहता, फिर भी आपके ना चाहने के बाद जिस रूप में इसे यहाँ प्रस्तुत किया गया है उसी रूप में मैं इसे पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। नेताजी कह रहे थे, हमें उन लोगों से कोई मतलब नहीं है जिन लोगों को इस देश में प्रेम है। हम तो उन लोगों को यह बताना चाहते हैं जो इस देश में रहते हैं, खाते हैं और प्रेम किसी अन्य देश से करते हैं। देश की स्थिति कैसी भी हो, ये हमें अपने आधार को मजबूत करता है और सच्चा देश प्रेम सिखाता है। जो देश पर कुर्बानी देते हैं, देश पर अपना सर्वस्व लुटाते हैं, उन्हें आप देशद्रोही कहते हैं, और जो देश में देश विरोधी गतिविधियां चलाते हैं उन्हें आप देशभक्त कहते हैं। मैं आपसे सहमत नहीं हूँ महोदय। आपने तो इतिहास पढ़ा है, आप इतिहास के जानकार हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि विदेशी लोग हमारे इतिहास की समीक्षा कर रहे हैं, जिन्हें हमारे इतिहास और धर्म के बारे में कोई जानकारी नहीं है। वे ही उस इतिहास के समीक्षक बनेंगे तो आप उनसे क्या उम्मीद करेंगे? मैं तो दुनिया से यही आग्रह करता हूँ कि वे भारतीय इतिहास एवं दर्शन का पहले अच्छी तरह से अध्ययन करें और अनुभव करें कि कितना गहरा एवं प्राचीन है। इसके अध्ययन से हमें कितना लाभ होगा। आप फिर पाएंगे कि लोग हमारे वतन की कितनी इज्जत करते हैं और हमारा विश्व में कौन सा स्थान है। पैरा।
इसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि बंधक के लिए करार को आवश्यक तौर पर पंजीकृत होना अनिवार्य नहीं है। बंधक का दस्तावेज यदि पंजीकृत किया गया था तो इसके आधार पर समव्यवहार के संबंध में अन्वयिक सूचना को नहीं लिया जा सकता है। प्रकरण में प्रतिपक्ष के अधिवक्ता की ओर से यह तर्क दिया गया कि यद्यपि संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 3 के स्पष्टीकरण क्रमांक 2 के कारण अन्वयिक सूचना नहीं ली जा सकती है, फिर भी यदि जांच अथवा तलाश की जाती तो उसे इस इकरारनामे के बाबत जानकारी मिल जाती, क्योंकि विक्रय विलेख व इकरारनामा दोनों समान दिन पंजीकरण व निष्पादित किए गए थे। जब सिविल प्रक्रिया संहिता में कोई स्पष्ट प्रावधान न हो तो संहिता की धारा 151 का अवलंब न्याय उद्देश्य के लिए सदैव ही लिया जा सकता है। वर्तमान मामले में प्रतिवादी साक्षी क्रमांक 2 के परीक्षण में प्रतिपरीक्षण के उपरांत एक आवेदन उसको पुनः बुलाने के संबंध में प्रस्तुत किया गया था। स्टॉप।